यह अवतार तब हुआ था जब ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन भगवान शिव को उसमें नहीं बुलाया। जबकि दक्ष की पुत्री सती का विवाह शिव से हुआ था। यज्ञ की बात ज्ञात होने पर सती ने भी वहां चलने को कहा, लेकिन शिव ने बिना आमंत्रण के जाने से मना कर दिया। फिर भी सती जिद कर अकेली ही वहां चली गई। अपने पिता के घर जब उन्होंने शिव का और स्वयं का अपमान अनुभव किया तो उन्हें क्रोध भी हुआ और उन्होंने यज्ञवेदी में कूदकर अपनी देह त्याग दी। जब भगवान शिव को ये पता हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। क्रुद्ध सुदिष्टिष्टपुत सधूर्जटिष्टा तैद्वा हलिष्टोग्ररोचिषम् उत्कृत्य रुद्र सहसोत्थितो हसन गंभीर नादो विसृजता भुवि ततोतिकायास्तनुवास प्रशंदिव श्रीमद् भागवत -4:5/1। अर्थात सती के प्राण त्यागने से दो ही भगवान शिव ने उग्र रूप धारण कर क्रोध में अपने होंठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी। सहसा खड़े होकर उन्होंने गंभीर अट्टहास के साथ जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। इसी से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शिव के वीरभद्र अवतार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह अवतार हमें संदेश देता है कि शक्ति का प्रयोग वही करें जहां उसका सदुपयोग हो। वीरों के दो वर्ग होते हैं, भद्र एवं अभद्र वीर। राम, अर्जुन और भीम वीर थे। रावण, दुर्योधन और कर्ण भी वीर थे, लेकिन पहला भद्र सभ्यक वीर वर्ग और दूसरा अभद्र असभ्यक वीर वर्ग है। सभ्य वीरों का काम होता है हमेशा धर्म के पथ पर चलना तथा निसहायों की सहायता करना। वहीं असभ्य वीर वर्ग सदैव अधर्म के मार्ग पर चलते हैं तथा निशक्तों को परेशान करते हैं। भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी, अतः वीरता के साथ भद्रता की अनिवार्यता इस अवतार से प्रतिपादित होती है। ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से भगवान शिव का विवाह हुआ। कुछ समय बाद दक्ष को पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया गया। इससे दक्ष में अभिमान आ गया। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। एक यज्ञ में भगवान शिव द्वारा खुद को प्रणाम न करने पर दक्ष ने उन्हें अनेक अपशब्द कहे। दक्ष ने शिव को शाप दिया कि उन्हें देव यज्ञ में उनका हिस्सा नहीं मिलेगा। ये सुनकर नंदी ने भी दक्ष को शाप दिया कि जिस मुंह से वह शिव निंदा कर रहा है वह बकरे का हो जाएगा। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, पर अभिमानी दक्ष ने शिव को उस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। किसी तरह सती को ये पता चला तो उन्होंने शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। पहले तो शिव ने उन्हें समझाया, पर जब वे नहीं मानी तो उन्होंने सती को वहां जाने की अनुमति दे दी। सती अपने पिता के घर पहुंची तो दक्ष ने उनसे आंखें फेर लीं। सती यज्ञ में शिव का भाग न देखकर रुष्ट हो गई और सभी को बुरा भला कहने लगी। ये सुनकर दक्ष ने भी शिव निंदा प्रारंभ कर दी। ये सुनकर सती को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। ये देखकर शिव के गणों ने दक्ष यज्ञ पर हमला कर दिया, पर देवताओं ने उन्हें वहां से भगा दिया। वे शिव के पास गए और सारी घटना सुना दी। ये सुनकर शिव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा को उखाड़कर जमीन पर मारा, जिससे वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। शिव ने उन दोनों को दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा दी। उन्होंने पल भर में ही दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर डाला और वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर उसे यज्ञ कुंड में फेंक दिया। ये देखकर देवताओं में हड़कंप मच गया और उन्होंने शिव स्तुति प्रारंभ कर दी। उनकी स्तुति उन्होंने सभी को जीवनदान दे दिया और दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर लगाकर उसे भी जीवित कर दिया। बाद में शिव की अनुमति से दक्ष ने अपना यज्ञ पूरा किया। अपनी प्रिय पत्नी के शव को लेकर शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके प्रताप से सारी सृष्टि जलने लगी। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। तब सती का पूरा शरीर कटकर गिर गया तो भगवान बहुत दुखी हुए और कैलाश पर जाकर एकांत में समाधि ले ली।
जब सती के खुद को योगाग्नि में भस्म कर लेने का समाचार शिवजी के पास पहुंचा, तब शिवजी ने वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। सती ने मरते समय शिव से यह वर मांगा कि हर जन्म में आप ही मेरे पति हों। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती का जन्म लिया। जब से पार्वती हिमाचल के घर में जन्म, तब से उनके घर में सुख और संपत्तियां छा गई। पार्वती जी के आने से पर्वत शोभायमान हो गया। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे हिमाचल पहुँचे। वहां पहुंचकर वे हिमाचल से मिले और हंसकर बोले, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और शांत है। ये कन्या सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को प्यारी होगी। अब इसमें जो 2-4 अवगुण है वे भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह। इसका पति नंगा, योगी, जटाधारी और सांपों को गले में धारण करने वाला होगा। ये बात सुनकर पार्वती के माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने देवर्षि से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी बोले, जो दोष मैंने बताए मेरे अनुमान से वे सभी शिव में है। अगर शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो ये दोष गुण के समान ही हो जाएंगे। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो शिवजी ही इसकी किस्मत बदल सकते हैं। तब ये सुनकर पार्वती जी की माँ विचलित हो गई। उन्होंने पार्वती के पिता से कहा, आप अनुकूल घर में ही अपनी पुत्री का विवाह कीजिएगा, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। पार्वती को देखकर मैना का गला भर आया। पार्वती ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे एक ब्राह्मण ने सपने में कहा है कि जो नारद जी ने कहा है तू उसे सत्य समझकर जाकर तप कर। ये तप तेरे लिए दुखों का नाश करने वाला है। उसके बाद माता पिता को बड़ी खुशी से समझाकर पार्वती तप करने गई। पार्वती जी ने शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ की, लेकिन शिव को सांसारिक बंधनों में कदापि रुचि नहीं थी। इसलिए पार्वती जी ने अत्यंत कठोर तपस्या की ताकि शिव प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर लें। जब सप्तर्षि सती की परीक्षा लेने गए, सप्तर्षि ने पार्वती से जाकर पूछा, तुम किसके लिए इतना कठिन तप कर रही हो? तब पार्वती ने सकुचाते हुए कहा, आप लोग मेरी मूर्खता को सुनकर हंसेंगे। मैं शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती की बात सुनकर सभी ऋषि हंसने लगे और बोले कि तुमने उस नारद का उपदेश सुनकर शिव को अपना पति माना है, जो सब कुछ चौपट कर देता है। उनकी बातों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, बिना घर बार वाला, नंगा और शरीर पर नागों को धारण करने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। अब हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर चुना है। हमने तुम्हारे लिए जो वर चुना है वह लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। तब पार्वती उनकी बात सुनकर बोली, कहा है कि मेरा हाथ भी पर्वत के ही समान मजबूत है। मैं अपना ये जन्म शिव के लिए हार चुकी हूँ। मेरी तो करोड़ जन्मों तक यही जिद रहेगी। पार्वती की यह बात सुनकर सभी ऋषि बोले, आप माया हैं और शिव भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर सप्तर्षि पार्वती को प्रणाम करके वहां से चले गए। पार्वती जी की दृढ़ निष्ठा ने जीत लिया शिवजी का मन। वर्षों तपस्या करने के बाद एक दिन पार्वती जी के पास एक ब्रह्मचारी आया। वह ब्रह्मचारी तपस्विनी पार्वती का आग्रह स्वीकार करने से पूर्व बोल उठा, तुम्हारे जैसी सुकुमारी क्या तपस्या के योग्य है। मैंने दीर्घ काल तक तप किया है। चाहो तो मेरा आधा या पूरा तप ले लो, किंतु तुम इतनी कठिन तपस्या मत करो। तुम चाहो तो त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु भी। किंतु पार्वती ने ऐसा उपेक्षा का भाव दिखाया कि ब्रह्मचारी 2 क्षण को रुक गया। फिर बोला, योग्य वर में 3 गुण देखे जाते हैं, सौंदर्य, कुलीनता और संपत्ति। इन तीनों में से शिव के पास एक भी नहीं है। नीलकंठ, त्रिलोचन, जटाधारी, विभूति पोते, सांप लपेटे शिव में तुम्हें कहीं सौंदर्य दिखता है? उनकी संपत्ति का तो कहना ही क्या, नग्न रहते हैं। बहुत हुआ तो चर्म चमड़ा लपेट लिया। कोई नहीं जानता कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मचारी पता नहीं क्या क्या कहता रहा, किंतु अपने आराध्य की निंदा पार्वती को अच्छी नहीं लगी। अतः वे अन्यत्र जाने को उठ खड़ी हुई। तब शिव उनकी निष्ठा देख ब्रह्मचारी रूप त्याग प्रकट हुए और उनसे विवाह किया। जहाँ दृढ़ लगन, कष्ट सहने का साहस और अटूट आत्मविश्वास हो,
वहाँ लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। और अपने माता पिता से सारा वृतांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्तर्षियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्तर्षियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदरपूर्वक निमंत्रित किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर शंख, कर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, विकृतानंद, दुंदुभ, कपाल, कुंडक, काकपादोदर, मधुपिंग, प्रमथ, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूतों, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इनमें डाकिनी, शाकिनी, यातुधान, वेताल, ब्रह्मराक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख ही नहीं था और किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के ही था तो कोई बहुत से हाथ पैरों वाला था। किसी के बहुत सी आंखें थीं और किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह, किसी का सियार की तरह, किसी का कुत्ते की तरह था। उन सब ने अपने अंगों में ताज़ा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत विभत्स तथा अपवित्र गणवेश धारण किए हुए था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। वे सबके सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थीं। धीरे धीरे वहां सारे देवता भी एकत्र हो गए। उस देवमंडली के बीच में भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, संकार महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहन अपने ऐरावत गज पर बैठ वहां पहुंचे थे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए थे। तुम्बुरु, नारद, हाहा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी शिवजी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए थे। इनके साथ ही सभी जगन माताएं, देवकन्याएं, देवियां तथा पवित्र देवांगनाएं भी वहां आ गई थीं। इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर जी अपने स्फुटिक जैसे उज्जवल सुंदर वृषभ पर सवार हुए। दूल्हे के वेश में शिवजी की शोभा निराली ही छटक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डम डम, शंखों के गंभीर नाद, ऋषियों महर्षियों के मंत्रोच्चार, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों के सरस गायन और देवांगनाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोग परिव्याप्त हो उठे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की और शुभ लग्न में शिवजी की बारात हिमालय के द्वार पर आ लगी। पहले तो शिवजी का विकट रूप तथा उनकी भूत प्रेतों की सेना को देखकर मीना बहुत डर गई और उन्हें अपनी कन्या का पानी ग्रहण कराने में आनाकानी करने लगी। पीछे से जब उन्होंने शंकर जी का करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्यमय रूप देखा तो वे देह गेह की सुधि भूल गईं और शंकर पर अपनी कन्या के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी न्योछावर कर दिया। हर गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमाचल ने कन्यादान दिया। विष्णु भगवान तथा अन्यान्य देव और देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति से विवाह करवाया। सब लोग अमित उत्साह से भरे अपने अपने स्थानों को लौट गए।